अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। व्यूअर्स माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम चेंज हो गया, गर्मियाँ आ गई हैं। सच में गर्मियाँ आ गई हैं। आज ना मैं जब सफाई कर रही थी ना यहाँ की, सेन में झाड़ू लगा रही थी तो मुझे धूप लग रही थी, मतलब इतनी सख्त धूप थी कि मुझे चुभ रही थी धूप। तो मैंने कहा गर्मियाँ तो आ गई हैं। तो गर्मियों की वैसे थोड़ी सी टेंशन भी होती है, लेकिन ये है कि बंदा एक्टिव रहता है गर्मियों में। मुझे तो बड़ी अच्छी लगती हैं गर्मियाँ सर्दियों की निस्बत। सर्दियों में तो मैं वैसे मुझे नहीं अच्छा लगता कि जुड़ जुड़ के बैठे रहना। तो बाकी वैसे बैड न्यूज़ ये है कि जैसा कि आपको पता है कि हर तरफ घिराव पड़ाव पड़ा हुआ है, तो इसी वजह से हमारे सिटी को मैसेज मिल चुका है कल। तो उन्होंने कहा है कि अपने अपना बंदोबस्त कर लें, अरेंज कर लें जो करना है। तो हमने आके गिरा देनी है चीज़ें जो भी आपकी बाहर हैं। तो हमें तो टेंशन ना होती, लेकिन हमें टेंशन इस चीज़ की है कि हमने जब घर ख़रीदा था ना, तो हमारा वॉशरूम बाहर की तरफ था, यानी कि उन्होंने पहले से ही बनाया हुआ था। हमने तो बस ये बिल्डिंग ही बनाई है, तो वॉशरूम तो पहले वाला ही था, पहले वाली बिल्डिंग का ही हिस्सा था। ये भी जैसा कि पुराना ही है ये सारा कुछ। वॉशरूम हमारा बाहर की साइड पे है, लेकिन ये गैर कानूनी तो है नहीं, क्योंकि ना हमारे गेट के सामने जो एक मरला जगह है ना, वो थी इधर नाला था। यानी कि हम टाउन में रहते हैं ना, तो आगे फसलें थी, तो फसल ये पानी वाला नाला था जो फसलों को पानी लगता था। तो जब हमने घर खरीदा था तब तक भी था, तो यहाँ से पानी गुजर के जाता होता था। फिर ये हुआ कि ये जो मोहल्लेदार सारे होते थे ना, उसमें इतना गंद डाल देते थे, उतना गंद, घर का सारा कूड़ा करकट हर चीज़ डाल देते थे, जिसकी वजह से बंद हो जाता था। फिर वो आते थे, फिर उसकी खुदाई करते थे, जब पानी लगाना होता था तो उनके लिए बड़ा मसला था। फिर ऐसे करते करते एक दिन बंद हो गया, तो नाला बिल्कुल बंद हो गया। तो ये जगह मतलब अब गवर्नमेंट की तो ना हुई, हमारी है ना। हमने इसके पैसे पे किए हुए हैं, एक मरले के हमने ना पैसे पे किए हुए हैं। तो इस वजह से जगह तो हमारी है, लेकिन पता नहीं अब वैसे अगर हम खुद बनाते ना, अब हम बनाएंगे भी जब कभी, तो हमने कभी अपनी कोई चीज़ बाहर की साइड पे नहीं बनानी, हमने अपने घर के अंदर ही बनानी है। लेकिन ये उन्होंने पहले का बनाया हुआ है। ये हमारे साथ वाले जो सारे लोग हैं, इन्होंने बाहर रूम बनाए हुए हैं, बिल्कुल इन्होंने कोई जगह खाली नहीं छोड़ी। हमारा तो सिर्फ वॉशरूम में बाहर है। तो हमने ये गेट लगाया था खुद। तो गेट जब हमने लगाया, हमने अपनी हद में लगाया है। हालांकि हमने एक मरले के पैसे पे किए हुए हैं। तो अब मुझे टेंशन इस चीज़ की है, अगर एकदम से हमारा वॉशरूम टूट गया ना, तो हमें एक दिन में प्रॉब्लम हो जाएगा और फ़ौरन से हमें बनाना पड़ेगा। ये बड़ी टेंशन भी हो रही है। तो अब पता नहीं क्या बनता है क्या नहीं बनता। मैंने तो ये सोचा हुआ है, मैंने कहा हमने खुद तो इसको हाथ नहीं लगाना, क्रेन आएगी तोड़ेगी तो तोड़ देगी, फिर हम ऊपर वाला वॉशरूम 1-2 दिन के लिए यूज़ कर लेंगे और फिर साथ में बना भी लेंगे। तो ऐसा ही सोच रखा है। मैं आपको दिखाती भी हूँ हमारे बाहर का जो एरिया है, किस तरह हमारा अपना है। और ये जो सामने हमारे जितने भी घर हैं, ये इनकी वही जगह है जितनी सेम होती है, रोड के साथ साथ जितनी जगह होती है वही होती है। लेकिन हमारे जो आगे एरिया है वो एक मरला हमारा एक्स्ट्रा है। मैं आपको दिखाती भी हूँ। हमने तो कुछ भी नहीं बनाया, हमारे तो जस्ट एक वॉशरूम ही है। तो हमारे हमसाए जो हैं, इन्होंने तो कमरे तक बनाए हुए हैं। ये देखें इनके ना, ये देखें इन्होंने रूम बनाए हुए हैं पूरे के पूरे, इधर वालों ने भी, इधर वालों ने भी। तो ये हाल है। तो ये बस थोड़ी सी टेंशन बनी हुई है। तो अब पता नहीं होता क्या है क्या नहीं होता। एक चीज़ जब बंदे ने कोई तैयार करनी होती है, तो उसके लिए बंदे को प्लानिंग करनी होती है, पैसे जमा करने होते हैं, फिर बंदा करता है। अब ये सडन से पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, बस टेंशन है थोड़ी सी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं। हमारा तो एक वॉशरूम ही है, खैर जो होगा देखा जाएगा। जहाँ बेचारे लोगों के इतने इतने बड़े प्लाजे गिरा दिए हैं, बड़ी बड़ी शॉप्स गिरा दी हैं, बेचारे डेली कमाते थे, कमा के लाते थे, तो वही रात को जाके खाते थे। उन बेचारों का इतना बड़ा लॉस हो गया। तो मेरा तो एक वॉशरूम चला गया, तो खैर है। तो बस बाकी फिर टेंशन तो होती है। तो और मैं ना अब जा रही थी मैं दूध लेने के लिए, उस बदतमीज़ ने मुझसे पैसे लिए हुए हैं और दूध के लिए मेरे चक्कर लगवाता है। अब पता नहीं मैंने कितने ही चक्कर लगाने हैं, फिर उसमें जाकर मुझे कहीं दूध देना है, पैसे पहले ले लेता है और फिर उसके बाद दूध नहीं देता है, मतलब कहीं और सेल कर लेते, पैसे ले लेता है। बस लोगों का ईमान नहीं है। मैं कहती हूँ लोग बड़े बड़े बेईमान हैं। हम लोग ट्रस्ट करते तो नहीं है किसी पे, लेकिन कभी कभी बंदा कर ही लेता है। चलो कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ मिल रही है, पैसे दे देंगे तो कोई मसला नहीं है। तो लेकिन लोगों का ईमान नहीं है। मैं कहती हूँ लोगों ने अपना ईमान वैसे बेचा हुआ है। तो ऐसा कुछ हो रहा है। अब मैं जाने लगी थी
तो मैंने सालन बना लिया और आज मैंने कड़ी बनाई है। तो बड़ी अच्छी सी कड़ी मैंने बनाई है, आटा मैंने गूंद लिया हुआ है, तैयार हो गए हम। तो अब हम जाने लगे थे, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स से चंद बातें कर लूँ। आपको पता है मैम फिर बातें तो करती है 3 आदमी। अच्छा व्यूअर्स, ये ना थी मेरी साइकिल, तो ये मैंने ली थी काफ़ी टाइम पहले ली थी, बिल्कुल न्यू पड़ी हुई है। तो ना इसके कागज़ हतीम लोगों ने उतार दिए, चलाई भी नहीं इतने। तो अब ना इनकी हवा यहाँ से भी निकल गई, यहाँ से भी निकल गई है। तो हतीम कहती है कि मैंने चलाया करनी है। सो मैंने सोचा है कि मैंने कहा मैं इसको मरम्मत करवा लूँ। तो हम जा रहे थे दूध लेने के लिए, फिर मेरा मूड नहीं आज बन रहा, मैंने कहा रहने देते हैं, कल जाएंगे। तो हतीम कहते ये साइकिल ठीक करवा के दे दें, कल संडे है, मैंने चलानी है। तो मैंने कहा चलो मैं जाके ये साइकिल ठीक करवा के ला देती हूँ इसको, तो बाकी ये चला लिया करेगी। अब तो इसको पूरी है, पहले जब ली थी तब तो बड़ी थी इसके लिए, अब तो पूरी है। तो वैसे मैं भी इसको चलाती रही हूँ, मैंने भी सीखा है इसको, सीखा नहीं मतलब मुझे तो पहले से ही आती थी, चला लेती होती थी मैं घर में। तो अब मैं इसको मरम्मत करवाने जा रही हूँ, देखते हैं अब बैठा होगा कि नहीं बैठा होगा। वो जो साइकिल मरम्मत करता है, मुझे तो लगता है बैठा होगा। वैसे मैं इस टाइम कभी गई तो नहीं, लेकिन जाते हैं, अब जाके देखते हैं। ये देखें व्यूअर्स, हम जा रहे थे तो हमें ना रास्ते में भैंसें नजर आई, वहाँ से हमें मिल गया दूध। तो इतना सा ही मिला है, और हतीम अब जिद कर रही है कि मैंने गजरेला खाना है, और दूध में डालती हूँ बर्तन में। अब इतनी जिद कर रही है कि मैंने अभी के अभी जी गजरेला ही खाना है। काला ये इतना सा दूध है, बोला इसका गजरेला बनता है। गजरेला तो बनता है 10 किलो दूध का। उस दिन मैंने क्या बना दिया, इनको तो आदत ही पड़ गई है। क्या क्या दिखाएगा कुछ नहीं दिखाएगा करके दिखाएगा मैम। गाजर मारी है मैंने इसको, मेरी गाजर कर्च की हुई उठा रही है ऐसे। ये देखें मेरी अच्छी सी कड़ी तैयार हो गई है, ये देखें। तो यस मैंने ना जो उस दिन गजरेला बनाया था ना, वो बहुत ही अच्छा बना था। थोड़ा सा था, मैं आज दिखाऊंगी, मुझे याद नहीं रहा। मैंने आपको ना उसकी फाइनल लुक दिखानी थी तो मुझे भूल गया, तो वो मैंने दिखाया ही नहीं आप लोगों को, आज मैं दिखाऊंगी। तो ना उस दिन हतीम को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। आज फिर थोड़ा सा दूध मिला, हम उधर जब गया ना तो बाड़ा था भैंसों का, तो वहाँ से हमने दूध पता कि वो कहते हाँ है। इतना तो अच्छा नहीं होता इनका, उनका ज़्यादा अच्छा होता है जिनसे मैं लेके आती हूँ ना, जो मेरे पैसे ले लेते हैं होते हैं एडवांस में, उनका ज़्यादा अच्छा होता है। तो ना वहाँ फिर मैं आज गई नहीं, मेरा मूड ही नहीं बन रहा था। यहाँ से दूध लिया, ये डेली गजरेला करती है, जिस दिन से वो खाया हुआ है उस दिन से भी कहती है कि बहुत अच्छा गजरेला था। तो फिर ना दूध शॉपर में हमने डलवाया, तो हम घर ले आए। मैंने जल्दी गाजरें कद्दूकश की हैं। अब मैं ना गजरेला बना रही हूँ, इधर मैं रोटियाँ बना रही हूँ, ये मेरी कड़ी तैयार हो गई है। तो अब हम रोटी बना के भेजेंगे पहले, उसके बाद हम खुद खाएँगे। कड़ी तो हम सबकी फेवरेट है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी बनी हो तो बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। तो बाकी मैंने कहा मुझे इतना अच्छा बना के नहीं देना चाहिए था इनको, इन्होंने तो तमाशे बना लिया, डेली जी हमें गजरेला बना के दो, हमें गजरेला बना के दो। अब ये एक बात है, मेरे पास टाइम नहीं होता, इस टाइम मैं नहीं बनाती होती, तो फिर मैं ना कभी कभी इनकी बात मान लेती होती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, हमने ना अच्छा सा गजरेला बना लिया हुआ है। तो हतीम कहती होती है कि मैंने गजरेला खा के ही सोना है। तो फिर ना ये देखें, मैंने अभी के अभी ना गजरेला तैयार किया है। थोड़ा सा गजरेला है, दूध ही कम होता है तो फिर थोड़ा सा ही होना था। कुछ हतीम ने खा लिया और कुछ अभी तक खाना है। तो इतना टेस्टी बना है, थोड़ा सा बनाया हमने लेकिन बहुत टेस्टी बना है, आप लोगों ने यकीन नहीं करना, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने भी टेस्ट किया था, बहुत अच्छा लग रहा था। और अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय बना के पी के फिर मैंने रूम में जाना है। इससे पहले मैंने रूम में नहीं जाना, आपको पता है चाय तो मस्त होती है मेरी। इस टाइम मैंने पी के सोना है हर हाल में। सोना तो मेरा बहुत लेट होता है, लेकिन चाय मैंने पीनी होती है। तो अब मैं बना रही हूँ चाय। और ये बाजू हमने खोल लिया था क्योंकि काम करना होता है, आपको पता है, फिर बाजू तंग करते हैं। ये तो फिर इसके साथ चिपक ही जाता है।
सो मैंने इसको खोल के अपना काम किए हैं। तो अब मैं जी चाय बना रही हूँ। चाय बना के पी के सुकून से सोएंगे और गजरेला खा लें अगर खाना है तो। आपको पता है थोड़ा सा गजरेला फिर हम थोड़ा थोड़ा ही खाते होते हैं। अगर किसी ने चाय पीनी है, ये लो, किसी ने चाय पीनी है, कोई शौक रखता है चाय पीने का इस टाइम, तो आ जाए मेरे पास चाय पी लें। चाय मैं बना रही हूँ, ज़्यादा सारी बना रही हूँ, आपको भी पूरी आ जाएगी, आ जाए। चले इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और मेरा ये जो कीड़ा है इसको नींद आई हुई है और ना ये कुछ पहनता नहीं है, जानबूझ के नहीं पहनता। तो ये कहता है मुझे गर्मी लगती है। ये देखो इसकी टम्मी नंगी हो रही है, इसको शर्म नहीं आती ज़रा सी भी। ऊपर ये पहनी थी शर्ट उतार देता है। चलो आप बोलो क्या कहना है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट से ज़्यादा सपोर्ट करें, 50 मिलियन करें, बिलियन करें। ओके टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।